हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुपर 10 क्लासेस। तो गाइस, डेरिवेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन, जहां पर प्रीवियस लेक्चर में, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया था डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला बाय कॉनकेव मिरर। लेकिन बच्चों, कॉनकेव मिरर में भी कंडीशन लगाई थी जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी। और आज के लेक्चर में हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला बच्चा अपन को करना है बाय कॉनकेव मिरर ही हमें करना है, बाय कॉनकेव मिरर ही हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बच्चों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो याद करो इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम याद करो। हमारी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बनती है बच्चा? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। जबकि अगर हमने बियॉन्ड सी रखा था, तो जब बियॉन्ड सी रखा था तब हमारी इमेज कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। और यहां इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। इसका मतलब वर्चुअल इमेज के लिए बाय कॉनकेव मिरर हमें डेरिवेशन करना है किसका? मिरर फॉर्मूला का। तो चलिए करते हैं, सीखते हैं इस डेरिवेशन को। हम टेक्निक सेम अपनाने वाले हैं बच्चा। चाहे किसी भी रे डायग्राम से आप डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला करो, हमें टेक्निक सेम लगानी है। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है और सिमिलर का कंसेप्ट लगा के प्रूफ करना है। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस टेक्निक को बच्चा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मिरर बनाना है जो कि है कॉनकेव मिरर। गॉट इट बच्चा? ये हमारा है कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर में सबसे फर्स्ट एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। क्या बनाएंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है बच्चा बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ये देखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि पोल और फोकस के बीच में है। तो पहली जो इमेज पास करते हैं बच्चा, पहली जो रे पास करते हैं, वो करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी बच्चा। ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहीं देखिए, ये फोकस है हमारा, राइट। दूसरी रे पास करते हैं बच्चा। दूसरी रे पास करते हैं हम लोग कहां से? दूसरी रे पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी रे पास करते हैं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। अब अगर इन दोनों को बैक ट्रैक करें, इन दोनों को बैक ट्रैक करते हैं। देखिए, बैक ट्रैक किया तो यहां पे जाके मिल जाएंगी। तो ये बन जाएगा हमारा इमेज। ये बन जाएगा बच्चा हमारा इमेज, राइट। क्या बन जाएगा? इमेज। ये बन गया रे डायग्राम। अब इसमें करते हैं थोड़ी सी नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब है नेमिंग करते हैं। ये हमारा फोकस F, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने A और B। ये हो गया A डैश और B डैश, राइट। एंड दिस इज द पोल। यहां बच्चा पॉइंट है M, इसको नाम दे दिया मैंने M। यहां से एक छोटी सी परपेंडिकुलर लाइन डाल लो, क्योंकि ये जो मिरर है बच्चा, ये स्मॉल अपर्चर का है, राइट। तो दिस पोल इज, ये पोल और ये वाला पॉइंट आपस में कोइंसाइड होगा क्योंकि स्मॉल है, तो ये हमने डाल लिया। अच्छा, थोड़ा रे को भी डायरेक्शन दे दें। ये रे इस तरफ जा रही है, ये रे इस तरफ आ रही है, और ये वाली जो रे है वो ऐसे गई थी फिर ऐसे वापस आ गई। मतलब ऐसे गई थी फिर ऐसे ही वापस आ गई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है। क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अब यहां पे हमें कुछ ट्राइंगल्स के रूल लगाने हैं। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है? देखो जरा, ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल मैंने बड़ा वाला लिया भैया, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ABC, ट्राइंगल ABC एंड A डैश B डैश C एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। अगर इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A डैश विच इज 90 डिग्री। कैसा है? 90 डिग्री, ये ऐसे करके। और एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C दोनों में कॉमन है। तो बाई AA सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल A डैश B डैश C के। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मींस AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू AC बाई A डैश C, A डैश C, AC बाई A डैश C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों, ट्राइंगल दूसरा ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल MPF, ये बच्चों सिमिलर होगा B डैश A डैश F के। ट्राइंगल B डैश A डैश F के, राइट। यहां भी लगाओ तो MP बाई
एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी एफ दैट इज एफ पी डिवाइड बाई एफ ए डैश इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड, देखो जरा चेक करके क्या बन जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और, अब इक्वेशन को फर्स्ट सेकेंड थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए ये जो MP है ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये AB के इक्वल है। MP और AB दोनों आपस में सेम है, मतलब MP इज इक्वल्स टू AB के हैं। तो इस MP की जगह मैं AB पुट कर दूं, तो AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल्स टू FP बाई FA डैश। अब बोल देते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट में देखो AB बाई A डैश B डैश, सेकेंड में देखो AB बाई A डैश B डैश, दोनों को इक्वेट कर दो। अब दोनों को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड। अब अगर दोनों को इक्वेट किया तो ये क्या बनेगा, AC बाई A डैश C डैश, AC बाई A डैश C इज इक्वल्स टू FP बाई FA डैश। गॉट इट। अब इनकी वैल्यू पुट करें। AC दे देते हैं पहले, AC देखो, AC ये रहा। बच्चों AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो AC निकालने के लिए जरा चेक करो। देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है बच्चा F, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है U, और ये है R। क्या बच्चा, ये है R। गॉट इट। ये होगा अपने पास V, इमेज डिस्टेंस क्या होगा V, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको लेना होगा। चलिए तो पहले AC की बात करते हैं। AC कैसे निकालोगे, AC निकालोगे बच्चा CP में से, AC निकालना ना मुझे, ये टर्म निकालना है, तो CP में से AP माइनस कर दो, तो CP माइनस के AP डिवाइड बाई A डैश C। बच्चों A डैश C क्या होगा, CP प्लस A डैश P, CP प्लस A डैश P इज इक्वल्स टू FP बाई FA डैश। FP कितना है, FP इज F, तो माइनस के F रखा जाएगा क्योंकि इस तरफ है ना, कॉनकेव मिरर है ना, इस तरफ है। FA डैश, अच्छा बच्चा FA डैश से रखा जाएगा माइनस के F प्लस के V, माइनस के F FP, और ये तो माइनस के F प्लस के V, ये आ गया F डैश, ये FA डैश आ गया। अब यहां CP की वैल्यू रखो। CP क्या है, CP है R, तो ये क्या रखा जाएगा, माइनस के R। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो माइनस के R माइनस AP माइनस के U, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस U डिवाइड बाई CP इज माइनस R प्लस A डैश P, ये तो प्लस कर लिया जाएगा, इट इज V इज इक्वल्स टू माइनस के F डिवाइड बाई माइनस के F प्लस के V। गॉट इट। अब R की जगह पुट करते हैं बच्चा 2F। R कितना होता है, 2F, तो माइनस के 2F प्लस के U डिवाइड बाई माइनस के R, सॉरी माइनस के R क्यों, माइनस के 2F है ना, माइनस के 2F और प्लस के V इज इक्वल्स टू माइनस के F डिवाइड बाई माइनस F प्लस V। अब करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2F प्लस के U, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, माइनस के F प्लस के V के साथ में इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर प्लस के F इंटू V, माइनस का वो भी है ना, क्या आ गया यहाँ पर माइनस का F इंटू V। अब इन दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस F और माइनस 2F स्क्वायर माइनस F और ये माइनस का F इंटू U, राइट, V और ये माइनस के 2FV और इसका प्लस के V इंटू U इज इक्वल्स टू क्या रखा जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस के F इंटू V। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बच्चा, बहुत ध्यान से समझना है, ये 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बहुत ध्यान से देखना है, कैंसिल आउट हुआ। अच्छा F वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ, F वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, तो देखो ये V और U एक तरफ ले लेते हैं, V और U इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इधर पहुंचाते हैं, तो यहां पर है माइनस के F इंटू V, ये इधर जाएगा तो प्लस के 2F इंटू V, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस के F इंटू U। गॉट इट। V इंटू U इज इक्वल्स टू बच्चों माइनस के FV और प्लस के 2FV, कितना बचेगा, ओनली F इंटू V
प्लस के एफ इंटू यू, ये आ जाएगा, आएगा है ना, क्या बचेगा प्लस के एफ इंटू यू, गॉट इट। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं, v इंटू यू इज इक्वल टू एफ, मैंने कॉमन ले लिया तो बचा v प्लस यू। अब थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कैसे, इसको अपॉन में ले आते हैं, इसको भी अपॉन में ले जाते हैं, देखो तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू v डिवाइड बाई वी इंटू यू प्लस यू डिवाइड बाई वी इंटू यू। अब देखो यहां पर v से v कैंसिल आउट हुआ और u से u कैंसिल आउट हुआ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसको अरेंज करके लिखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मिरर फॉर्मूला कैसा लग रहा है, राइट। एक बार देखें इसको जरूर, एक बार देखो। अब चलते हैं गाइस इसके मैग्निफिकेशन के प्रोसेस पर, है ना, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन की भी बात भी कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या कहता है, थोड़ा मैग्निफिकेशन की चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो गाइस इससे मैग्निफिकेशन भी प्रूफ कर लेते हैं, है ना। चलिए देखो मैग्निफिकेशन की भी चर्चा कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, बच्चों मैग्निफिकेशन को भी प्रूफ कर ही लेते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, इट इज अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज। अब इस रे डायग्राम में देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चा ए बी और हाइट ऑफ इमेज क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ, एक मिनट, मैग्निफिकेशन उल्टा लिख दिया मैंने। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो डायग्राम में देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है ए डैश बी डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ए बी, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी, तो ये मिलेगी मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, है ना, फ्रॉम, मैंने लिखा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ पी बाई एफ ए डैश, एफ पी बाई एफ ए डैश। मुझे चाहिए ए डैश बी डैश ऊपर और ए बी नीचे, तो मैंने इसका उल्टा कर देना है, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश डिवाइड बाई एफ पी। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चा, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश कितना है, एफ ए डैश, तो एफ ए डैश है बच्चा माइनस एफ प्लस के वी, माइनस एफ प्लस के वी, और ये क्या है एफ ए डैश, है ना, एफ पी, ये है माइनस के एफ, माइनस के एफ, गॉट इट। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू, यहां से ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो एफ माइनस वी और डिवाइड बाई माइनस एफ, ये इससे मारा गया। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी कितना आ गया, एफ माइनस के वी डिवाइड बाई एफ, और ये हमारा क्या है मैग्निफिकेशन, ये हमारा क्या है, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइड बाई एफ। अब आपको लग रहा होगा सर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में तो माइनस के वी अपॉन यू आता है, ये क्या आ गया बेटे, ये इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको माइनस के वी अपॉन यू मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, है ना, सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, एफ माइनस वी डिवाइड बाई एफ, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, 1 माइनस वी बाई एफ, 1 माइनस वी बाई एफ, राइट, 1 माइनस वी बाई एफ। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस के 1 बाई यू। इस होल टर्म को बच्चा मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई वी प्लस के v बाई यू, ये मारा गया इससे। तो v बाई एफ इज इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस वी बाई यू,
1 प्लस वी बाई यू, जो क्या आ गया वी बाई एफ आ गया। तो इस वी बाई एफ की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो 1 माइनस वी बाई यू, इस माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या चल रहा है, मैग्निफिकेशन, क्या चल रहा है, मैग्निफिकेशन। तो यहां से आ गया मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस के वी बाई यू आ गया। तो अब मैग्निफिकेशन का जो कंबाइंड फॉर्मूला अगर हम इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस की वी बाई यू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइड बाई एफ। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को यू के टर्म्स में भी लिख सकते हो, एफ और यू के टर्म्स में, एफ बाई 1 माइनस यू हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये देख लो, मैंने मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी आपको प्रूफ करवा दिया। सेम रे डायग्राम से हमने मैग्निफिकेशन को भी प्रूफ कर लिया है। क्लियर हुआ? तो गाइज लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।